बहुत-बहुत प्रणाम आपको और आज की मीटिंग मीटिंग क्या बोलूँगा सत्संग ही है, बहुत अच्छा हुआ आज तो क्योंकि टॉपिक ही बड़ा प्यारा है और सारे जने परिचित भी हैं और नहीं भी परिचित। तो मेंबर जुड़ रहे हैं धीरे-धीरे और सबका प्रणाम स्वागत है। सभी को। प्रणाम जी। तो ये आज का विशेष टॉपिक है। पढ़ा होगा सभी ने? अच्छा भाई साहब पढ़ के सुनाएँगे। क्योंकि जी। क्योंकि हमने ऐसा कर भाई साहब सॉरी। नमस्कार। नमस्ते भाई साहब पुरुषोत्तम जी कैसे हो आप? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। बहुत अच्छी बात है। जवाब बड़ा अच्छा है फर्स्ट क्लास। हाँ जी, हाँ जी। पर आजकल तो डिस्टिंक्शन भी होती है फर्स्ट क्लास के बाद। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, पंजाबी में समझ आता हमारे को। अब पंजाबी नहीं बंगाली हैं? पंजाबी बस ज्यादा है। तो हिंदी मैं अब आती पंजाब नहीं का है। दौरा करके आया हूँ, देखो सुबह से निकला हूँ और बस थोड़ी देर पहले आया हूँ। कहाँ से? मुक्तसर। मुक्तसर, क्या बात है, बिल्कुल मुक्तसर गया नजदीक था। ही है। हैं? बिल्कुल यहाँ से तो नजदीक है, वहां से दूर पड़ता आपको। हमारे किसी संबंधी का वो उन्होंने कोई मैरिज पैलेस का उद्घाटन था, उसमें गया था। अच्छा 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 अच्छा। तो देखो 8 घंटे की यात्रा और उसके बाद सुबह 8 बजे का निकला धुंध में और हाँ, धुंध बहुत है। प्रार्थना की तो धुंध गायब हो गई और अभी तक अच्छा, बिल्कुल क्या शांति बात से है, है। क्या बात है। तो मैंने कहा मीटिंग बहुत में ये बता बहुत तो रहा हूँ कि क्या प्रयोग करते हैं अपने, करने चाहिए ना सभी को। बिल्कुल 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 बिल्कुल। घबराना नहीं चाहिए किसी से भी। नहीं चलो ठीक है। 8 बज गए हैं, अपने बैठते हैं। देखो आज का ना बिल्कुल 2 मिनट का 1 की जगह 2 मिनट बैठ रहे हैं ठीक है और जी। अभी तक जो मैंने बोला है उसको भूल जाइए एक बार। आज ठीक है। सिर्फ़ और सिर्फ़ आँख बंद करके श्वासों की तरफ भी ध्यान नहीं देना, किसी और पे भी ध्यान नहीं देना, नाभि वगैरह पे। सिर्फ़ और सिर्फ़ जो अंदर आवाज़ सुनाई दे रही है, उस पे ध्यान कंसंट्रेट करना है। अब चूँकि 2 बातें होती हैं, इसमें भी क्या है, आँखें इधर-उधर हिलती रहती हैं, वो भी नहीं हिलानी। अगर आपको लगे तो आँख बंद करके अंदर के पटल पे पूरे अपना पटल है ये वाला मस्तिष्क का, यहाँ पे आप देख सकते हैं, हल्के से दबाव के साथ नहीं। तो अब मेरी बात समझ में आ गई 2 मिनट के लिए सिर्फ़ अपने ठीक श्वासों को ही सॉरी अपनी जो आवाज़ आ रही है मस्तिष्क में उसको सुनना है बस और कुछ नहीं। ठीक फिर हमारी है। चर्चा करेंगे और कान बंद करके करेंगे उँगली से तो ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। कान बंद कर लीजिए और इससे आवाज़ सुनने को क्लियर आवाज़ आएगी आपको और फिर इस पे हम चर्चा करेंगे। नाउ स्टार्ट प्लीज़ ऐसे करके पूरा
ओके। प्लीज सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत। समय निकाल के आप आज की सत्संग को जीवंतता प्रदान की। आज का टॉपिक था हमारा ध्यान और परम संगीत। संगीत शब्द छोटा है, कोई शब्द मुझे और सुनाई दिया नहीं, समझा नहीं। यानी धुन हो सकता है, धुनी बोलते हैं, नाद ब्रह्म बोलते हैं, परमात्मा की आवाज, यूनिवर्स की आवाज, आत्मा की आवाज। इवन दो हम ये भी देख सकते हैं कि हमारे शरीर में जो कुछ घट रहा है उसकी आवाज, कई नाम दे सकते हैं आप। ब्रह्म की आवाज, नाद ब्रह्म की आवाज, नाद की आवाज, किस तरीके दे सकते हैं। आप लोगों ने महसूस किया होगा पिछले 2-3 मिनट के अंदर जो आपने आंख बंद करके सुनाई दिया, क्या अब वो सुनाई दे रहा है? यानी आंख बंद करके, कान बंद करके सुनाई दिया, आंख बंद करके सुनाई दिया, क्या कान से उंगली हटा देने के बाद क्या सुनाई दे रहा है? सोने जी को सुनाई दे रहा है? जी सर। हैं? ठीक है। और किसको सुनाई दे रहा है? चलो इस पर चर्चा हम करेंगे साथ साथ। तो पहले चाहता हूं कि आग्रह करूंगा रवि भाई साहब से कि इस टॉपिक को अपने सुरीली आवाज देवें। फिर आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद भाई साहब। जी, प्रणाम सभी को। आज का विषय है ध्यान और परम संगीत। भाई साहब द्वारा लिखित ये विषय आध्यात्मिक पथ का चरमोत्कर्ष विषय है। जन्म से पहले के अंतराल में समस्त आत्माएं जिस ध्वनि विशेष के प्रभाव में होते हैं उसे परम संगीत कहते हैं। परिभाषा पुनः सुने। जन्म के पहले के अंतराल में समस्त आत्माएं जिस ध्वनि विशेष के प्रभाव में होते हैं उसे परम संगीत कहते हैं। यानी गर्भ काल में शिशु अवस्था में होने पर नैसर्गिकता में सिर्फ और सिर्फ एक धुन ही अनवरत सुनाई देती है, जो यूनिवर्स की आवाज अथवा परमात्मा की आवाज अथवा दिव्य संगीत अथवा आत्मा की आवाज से सुशोभित है, जिसमें वो समाधिस्थ अवस्था में ही रहता है। जो आनंददायक अवस्था होती है, जो कानों से नहीं वरन अज्ञात स्रोत से अनवरत एक ही प्रकार के साथ साथ एक ही फ्रीक्वेंसी पर बजती रहती है और इसके अतिरिक्त शेष कोई भी आवाज नहीं सुन पाता। जबकि जन्म के पश्चात नवजात शिशु जैसे जैसे सांसारिक आवाजें शब्दों में कानों द्वारा सुनने लगता है, वैसे वैसे उसकी समाधि की अवस्था भी प्रभावित होने के साथ उसकी उच्च एकाग्रता में कमी आने लगती है। फलस्वरूप नींद भी 24 घंटे से धीरे धीरे कम होनी प्रारंभ होने लगती है और साथ ही साथ परम संगीत से भी ध्यान उसी अनुपात में घटने लगता है और कालांतर में परम संगीत पर संसारिक वर्चस्व हावी होने के कारण सारा तादात्मक बाहरी जगत से भरपूर हो जाता है।
परिणाम स्वरूप स्वयं के उद्गम स्रोत से उस परम धुन रूपी संगीत को भूल जाता है और सारा ध्यान खंडित होकर मन के रूप में बिखर जाता है। और सब जानते हैं कि जब मन खंडित होता है तब एकाग्रता न्यूनतम होती है। वो नवजात अब बड़ा होते होते संसार की तेज आवाजों और शोरगुल से परिचित होता जाता है, जिससे उसका तदात्मक अपने भीतर की अनवरत चिर परिचित परम संगीत से टूटता जाता है। यानी स्वयं से ही दूरी बन जाती है और स्वयं के अंतरात्मा से ध्यान हट जाता है, समाधिस्थ अवस्था से विमुक्त हो जाता है। और स्वयं के अंतरात्मा से ध्यान हट जाता है और समाधिस्थ अवस्था से विमुक्त हो जाता है, जिससे अचानक गर्भनाल काटने से, सपने के टूटने से, सपने में देख रहे दृश्यों का अचानक विलुप्त प्राय जैसा एहसास मात्र रहता। तदुपरांत अचानक से सारा ध्यान सांसारिकता के क्रियाकलापों और आपाधापी में इतना व्यस्त हो जाता है कि स्वयं का वास्तविक परिचय भी विस्मृत हो जाता है। मैं इसे पुनः पढ़ता हूं। जब एकाग्रता न्यूनतम, वो नवजात अब बड़ा होते होते संसार की तेज आवाजों और शोरगुल से परिचित होता जाता है, जिससे उसका तादात्मक अपने भीतर की अनवरत चिर परिचित परम संगीत से टूटता जाता है, यानी स्वयं से ही दूरी बन जाती है और स्वयं के अंतरात्मा से ध्यान हट जाता है, समाधिस्थ अवस्था से विमुक्त हो जाता है, जिसमें अचानक गर्भनाल काटने से, सपने के टूटने से, सपने में देख रहे दृश्यों का अचानक विलुप्त प्राय जैसा एहसास मात्र रहता। तदुपरांत अचानक से सारा ध्यान सांसारिकता के क्रियाकलापों और आपाधापी में इतना व्यस्त हो जाता है कि स्वयं का वास्तविक परिचय भी विस्मृत हो जाता है। परिणामतः बाहरी परिवर्तनीय जगत को अपना मानने लगता, यहां तक कि उपहारित शारीरिक नाम को ही सब कुछ समझने की नादानी करना स्वभावतः हो जाता है, जबकि परम धुन, परम ध्वनि, नाद ब्रह्म आदि सभी मनुष्यों, पशु पक्षियों, जीव जंतुओं, पेड़ पौधे इत्यादि में अथवा समस्त चैतन्यता में, संपूर्ण यूनिवर्स में निरंतरता में अनवरत रूपेण उपलब्ध हैं। ठीक अन्य तरंगों की तरह, प्रकाश किरणों की तरह, जो अनभिज्ञता के कारण विस्मृत होने से समस्त जगत का व्याकुल होना स्वभावतः है। सर्वविदित है कि जब सांसारिकता में कोई गहरी मानसिक चोट पहुंचती है, तब बेचारा मन अनजाने ही पुनः उस परम संगीत की मस्ती ढूंढने लगता है। परिणाम, संसार से परोक्ष कुछ भी ऐसा नहीं उपलब्ध होने पर उन्हें अज्ञात स्रोत की खोज करता हुआ विभिन्न आयामों से बाहरी तौर में भटकना मजबूरी होती है, परंतु निराशा ही प्राप्त होना सच्चाई है। फिर जीवन के किसी मोड़ पर उन्हें स्मृति दिलाने वाले व्यक्ति विशेष के संपर्क में आने पर अपनी उस चिरस्थायी धुन को उपलब्ध होने के लिए अपनी खोई हुई एकाग्रता को पुनः प्राप्त कर ध्यान द्वारा उसी खोई हुई परम संगीत को सुन पाने में सफल हो जाता है।
जब तक कई जन्म बीत जाते हैं, कोई विरला ही अपने जीवन को अंतिम जीवन सिद्ध कर पुनः अपने परम स्रोत को उपलब्ध हो जाता है। सारांशतः विस्मृत अनवरत परम धुन के मौजूद होने पर अपने से अनभिज्ञ होना स्वभाव है, जिसे पुनः स्मृति में लाना ही जीवन सार्थक करना है। पुनः सारांशतः विस्मृत अनवरत परम धुन के मौजूद होने पर अपने से अनभिज्ञ होना स्वभाव है, जिसे पुनः स्मृति में लाना ही जीवन सार्थक करता है। उदाहरण स्वरूप, जिस प्रकार कोई नववधु विवाह पश्चात अपने मूल परिवार यानी पीहर को छोड़कर अपने ससुराल जाती है और नए संबंधों में अपना शेष जीवन व्यतीत करती है और उसके मूल पारिवारिक संबंधियों से धीरे धीरे संबंध कमजोर होकर नगण्य प्राय हो जाते हैं, जबकि मूल परिवार मौजूद होता है, पर दूरी बन जाने के कारण व्यवहार नगण्य हो जाता है। साथ ही साथ अपने वंश वृद्धि के साथ पुराने संबंध की जगह नए संबंधों में तादात्मकता बनना स्वभावतः है। मैं मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन में मेरापन देखते देखते विवाह के पश्चात धीरे धीरे अपने मूल माता पिता संबंधियों से हटकर नए ससुराल के संबंधों से प्रगाढ़ता में होने लगता है। कालांतर में मेरा परिवार मतलब मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरे ससुर, सास, देवर इत्यादि में अपनापन देखती है और अंत में सिर्फ मैं और मैं ही रह जाता है। मेरापन भी गायब हो जाता है और मैं का भी की वजूद नहीं होने के कारण एक्सपायरी डेट पर ये मैं भी लुप्त हो जाता है। अर्थात मैं का भी की वजूद नहीं होने के कारण एक्सपायरी डेट पर ये मैं भी लुप्त हो जाता है, यानी मैं और मेरापन का चिरस्थायी नहीं होता है, जबकि सिर्फ और सिर्फ अदृश्य साक्षी जो विराट का वंशज होता है, जो परम संगीत से संबंधित है, वही रह जाता है, जिसे भूलने से लेकर पुनः स्मृति में लाने में कितने जन्म अथवा कितने युगों का समय लगता है और स्वयं की चेतना को अनजाने भूलने से कितनी कीमत चुकानी होती है, पुनः स्मृति में आने तक ये वही ठीक ठीक बतला सकता है, जो आध्यात्मिक पथ पर चलते हुए विस्मृति से पुनः स्मृति को उपलब्ध हुआ हो। किसी भी जन्म में एक बार भी स्मृति याद आने पर बैक गियर नहीं लगती और अनवरत व्याप्त परम संगीत को सहज ही उपलब्ध होकर चिरस्थायी ऊर्जा में आनंदित रहना सिद्ध है। उन्हें किसी भी जन्म में एक बार भी स्मृति याद आने पर बैक गियर नहीं लगती और अनवरत व्याप्त परम संगीत को सहज ही उपलब्ध होकर चिरस्थायी ऊर्जा में आनंदित रहना सिद्ध है। यही ध्यान यात्रा का अंतिम पड़ाव होता है, जबकि परम संगीत की यात्रा समाप्त नहीं होती। वास्तव में ध्यान का स्वरूप स्थूल न होकर अवस्था विशेष विशेष में सूक्ष्म हो जाता है। इस अवस्था विशेष उपरांत ध्यान करना नहीं होता, वरन ध्यानस्थ होना नियति होता है, यानी शेष जीवन होश पूर्वक वर्तमान में कमल के फूल के समान होना सिद्ध है। ज्योति जो विचरण करना स्वभावतः हो जाता है, यात्रा स्वयं की रह जाती है, दिव्य अकेलापन ही होता है। इससे पूर्व स्थूल शरीर की साधने के साथ साथ
मन को साधने तक की यात्रा सामूहिक हो सकती है, परंतु एक बार स्मृति को उपलब्ध होने पर यात्रा अकेले की रह जाती है। भीड़ में भी वो स्वयं को अकेला ही होता है। सांसारिकता में रहते हुए अंतकरण से स्पंदित तरंगों से जीवन की शेष यात्रा करना स्वभावतः होता है, जिसमें संपूर्ण कायनात से तादात्म्यता उन्हें स्मृति में आने से प्रकृति प्रदत्त शक्तियों को अंग संग महसूस करता हुआ नैसर्गिकता में आदर्श वैल्यू बेस्ड लाइफस्टाइल में आनंदित रहना स्वभावतः होता है। पुनः सांसारिकता में रहते हुए अंतःकरण से स्पंदित तरंगों से जीवन की शेष यात्रा करना स्वभावतः होता है, जिसमें संपूर्ण कायनात से सिंक्रोनाइजेशन पुनः स्मृति में आने से प्रकृति प्रदत्त शक्तियों को अंग संग महसूस करता हुआ नैसर्गिकता में आदर्श वैल्यू बेस्ड लाइफस्टाइल में आनंदित रहना स्वभावतः होता है। मैं सभी साधकों से निवेदन करता हूं कि अपनी आंखें कृपया बंद ही रखें और जिस भाव में ये वाणी हमें प्राप्त हुई, जो शब्द हमें मिले, हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि उसके भाव को हम समझ पाएं और इसी अवस्था में हम 1 मिनट बैठे रहेंगे। पूज्य मालिक से प्रार्थना करेंगे। जब इन शब्दों की रचना भाई साहब के मस्तिष्क में हुई, वो हम समझ पाए, उस मर्म को समझ पाए। और इस पूरे लेख में जो भी टेक अवे है, जो भी अच्छी बात जो हमें लगी, उसे हम रिकॉल करें। कोई एक बात अपने मस्तिष्क पटल पर अंकित करें। धन्यवाद सर। शुक्रिया भाई साहब आपका। कैसा लग रहा है आज? आज तो सारा कुछ ही बदल गया। सोनिया जी, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आपने बताया कि मुझे बिना उंगली कान में लगाए भी सुनाई देता है, क्या कोरिलेट कर रहे हैं आप सुन करके, बैठ करके आज और हमेशा आप करते हैं? क्या बताना चाहेंगे आप? सर, सारा काम अपने मन पे और शरीर पे ही करना है सर। मतलब जितना हम निर्मल होते जाते हैं, अपने अंतःकरण शुद्ध होता गया, तो हम
उस आवाज को सुनना हमें सुनाई देना शुरू हो गया। हम इतना अंदर की तरफ, जैसे आप बोलते थे आंख कम खोलो, बंद रखो, तो हम शायद उसी चीज जो आपका सत्संग था, उसी चीजों को रिकॉल करते रहे, अपने आप को उसी पे ही चलाते रहे कि खाली तो जीवन सर शायद उसकी परमपिता परमात्मा की कृपा से हमने सारे खाली पुरुषार्थ नहीं हुआ, कृपा ही हुई। और अब लगता है कि बस उस धुन के साथ बैठे रहो और उसी का ही आनंद लेते जाओ। अब देखना यह है कि उस धुन तक पहुंचने का मतलब हुआ ध्यान अलग से बैठ के करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। वो आपकी विल है, बैठो रहो, चलो अब सुन लो। जितने भी कार्य आपके द्वारा होंगे उस धुन का समावेश शामिल है, क्योंकि आपकी एकाग्रता बढ़ चुकी। अब नेक्स्ट चरण है इसके बाद, क्योंकि यात्रा खत्म नहीं हुई। ये ऐसा मानो कि आपको उड़न खटोला मिल गया यूनिवर्स में घूमने फिरने के लिए। संसार में तो घूम लिया, संसार में रह करके भी आप यूनिवर्स का आनंद ले सकते हैं इस स्टेज के बाद। तो इसमें आपको ऐसा लगेगा कि मुख से निकले शब्द अधिकांशतः पूरे हो जाएंगे, क्योंकि आपकी एकाग्रता बड़ी हुई है। दूसरा, सामने वाला कितना इसको ग्रहण कर पा रहा है उसकी खुद की एकाग्रता पर डिपेंड करता है। एकाग्रता बढ़ाने के लिए हमें शुरू में प्रयास करने होते हैं, त्राटक से, दीपक की लो से, अपना चेहरा दर्पण में देखते हुए। इसके अलावा किसी बिंदु को, किसी लाइट के पॉइंट को, किसी आकाश के तारे को, सितारे को अपनी तरफ से देखना लगातार एक टक, उससे एकाग्रता बढ़ जाती है, होशपूर्ण स्थिति बनने शुरू हो जाती है। जो इंद्रियों के माध्यम से एनर्जी बाहर बह रही थी वो अंदर सिमटनी शुरू हो जाती है। बाहर अपनी मर्जी से बहाएंगे, नहीं तो नहीं बहाएंगे। अंदर किटकिट लग गया, कौन सा बल्ब जलाना है, जीभ के स्वाद वाला बल्ब जलाना है तो वो जलेगा। आपने बाहर देखने के लिए आंखों का बल्ब दबाना है तो वो आंखें बाहर देखेंगी। इसी प्रकार स्पर्श का कोई आपने अनुभव लेना है तो स्पर्श के लिए वो वैसे कट ओपन होंगे, आपकी मर्जी से होंगे, अपने आप नहीं हो जाएंगे। ये कहना चाहता हूं मैं, यानी आपकी कमांड हो जाएगी इंद्रियों के ऊपर। यानी आप बोलते हैं ना स्वराज अधिकारी, तो स्वराज मतलब अपने पर राज करने वाला। दूसरों पे राज करते होंगे, आप अपने पे राज करके देखिए। सबसे कीमती राज योग यही है, अपने पे राज अपने पे। आप अपनी मर्जी से चले, राजा बन के चलें। कब क्या होना है क्या नहीं होना है, संसारिक गतिविधियां आराम से बड़े तरीके से हो जाएंगी। शर्त इसमें इतने विश्वास भी कर ले कि जो कुछ मैं अनुभव कर रहा हूं या कर रही हूं वो उस रेंज पर है कि मैं खुद सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा सर्वज्ञ सर्वत्र और हमेशा से मौजूद है, वो मुझे देख रहा है। अब इतनी बड़ी बात को बोलना आसान है, अनुभव में कब लाएंगे? जब हम प्रैक्टिकल करेंगे। परिस्थितियां हमारे कंट्रोल में नहीं है, पर हमारी मन की स्थिति हमारे कंट्रोल में गारंटी से है। तो मन को ट्रेन करना होता है, गाइड करना होता है, मारना नहीं होता। मार दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, प्रकृति के नियमों से खिलाफ हो जाओगे आप, तो प्रकृति फिर उसका आपको शरीर दोष मिलेगा। आप मन को एकाग्र करना है, यानी मन को आपने सुमन बनाना है, अच्छा मन, गाइडेड मन। ये आदतों से, संस्कारों से, व्यवहार से समझ में आता है। भावनाएं भी फिर उसके बाद अपना रोल अदा करती हैं। तो भावुक भी किसी लेवल पर होना है, किसी लेवल पर नहीं होना। कोई कुछ भी कहता रहे, उसका प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पर न्यूनतम होना चाहिए, अधिकतम नहीं होना चाहिए। नहीं, हमने अगर अपनी चाबी किसी को पकड़ा दी कि तू बजा मेरे को चला, तो फिर तो गलत हो जाएगा काम सारा। तो फिर अधिकारी तो आप रहे नहीं, फिर तो आप नौकर बन गए अपने मन के। तो मन को तो जीतना है, जीतना भी नहीं कहूंगा, उसको गाइड करना है, क्योंकि गाइड करने की ताकत आपके पास है। वो आत्मा की एक फैकल्टी है, यानी एक बीच में कोऑर्डिनेटर है, संसार और आत्मा के बीच में कोऑर्डिनेटर है।
और दूसरा कोऑर्डिनेटर बना हुआ है बुद्धि। बुद्धि हमें एनालिसिस करने की पावर देती है, परंतु साथ ही साथ अंतःकरण की आवाज, जिसको बोलते हैं आत्मा की आवाज भी बह रही होती है, चल रही होती है, नित्य रोजाना एक ही प्रकार से चल रही होती है। और उसकी आवाज का परिणाम है ये कि हम जो संगीत की बात कर रहे हैं, ये संगीत सभी का अलग अलग हो सकता है और फ्रीक्वेंसी सबकी एक हो सकती है, परंतु उसकी आवाज की क्वालिटी जो है सबकी अलग अलग हो सकती है, किसी को धीमा, किसी को तेज, पर इतनी सक्षम होती है कि इन कानों से सुनाई नहीं देती। कानों की जो कैपेसिटी है, सीमा है, उससे अलग है। ये मस्तिष्क के अंदर बजती है और इसके सोर्स को ढूंढना हमारा नेक्स्ट चरण है। ये आ कहां से रही है, अभी आती कहां से है। जो मुझे समझ में आया, हमारे 7 चक्कर है, तो सबसे पहले चक्कर सक्रिय होता है मूलाधार और नीचे वाला। यहाँ पे हम चाहें तो एनर्जी को नीचे बहा दें या ऊपर उठाने के प्रयास करें। तो शुरुआती दौर में जब एकाग्र होते हैं तो एनर्जी ऊपर उठनी शुरू हो जाती है। जिम जाते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो ये एनर्जी थोड़ी उद्दीलित होती है, प्राणायाम से उठती है, चढ़ती है। धीरे धीरे करके ध्यान से और इसका स्वरूप बदलता जाता है। फिर उसके बाद विशुद्ध चक्र पे पहुंचते हैं। विशुद्ध चक्र से स्वादिष्ठान, मूलाधार से स्वादिष्ठान, और यहाँ जैसे पहुंचेगी तो खाने पीने पे हमारा अंकुश विराम लग जाएगा, क्या खाना है क्या नहीं खाना। टेस्ट पे टेस्टलेस हो जाएंगे, जो आ रहा है ठीक है परमात्मा की कृपा से, ये भाव आने लग जाएंगे। उसके बाद मणिपुर का तंत्र है कि यूनिवर्स के साथ जुड़ने का पॉइंट खड़ा हो जाता है। तो 3 चक्कर है, ये तीसरा चक्कर नीचे से। तो मणिपुर तक पहुंचते पहुंचते आदमी एकाग्रतावान बन जाता है, काफी एकाग्रता इकट्ठी हो जाती है और यूनिवर्स को कुछ समझने लग जाता है, उसके प्रभाव को महसूस करने लग जाता है, जबकि अंग संग सारा कुछ चल रहा होता है। ये जो ध्वनि है धीरे धीरे जो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते देखेंगे, जो मुझे महसूस हो बता रहा हूँ। सबसे पहले मूलाधार चक्कर नीचे जो अपना ज्वाइंट है उस पे हल्के हल्के स्पंदन होंगे, फिर स्वादिष्ठान पे फिर स्पंदन वहां भी होंगे, नीचे खत्म हो जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। फिर उसके बाद मणिपुर पे स्पंदन आएंगे, फिर अनाहत चक्कर पे आएंगे, हृदय के पास होता है पीछे की तरफ, वहां पे हल्का हल्का ऐसा लगे कोई खुजला रहा है, घूमते हुए चक्कर में से एनर्जी का घूमना चलता है। कभी कभी दर्द भी रह सकती है किसी को, तो दर्द की दवाई खाने की जरूरत नहीं है, कोई इलाज नहीं इसका। आप अपने आप को रूटीन में रखिए, जैसे एनर्जी को रास्ता मिलेगा आगे चली जाएगी। ध्यान करते रहिए, वो आगे निपट जाएगी। फिर विशुद्ध चक्कर पे आ जाएगी कंठ पे। तो कंठ तक आ जाने का मतलब है आपकी वाणी के अंदर एक दिव्यता सी आ जाएगी। एक वाक्य आप ऐसे बनाने शुरू कर देंगे अपने आप ही। कोई संगीत का मास्टर है तो संगीत के अंदर बहुत आगे निकल जाएगा, कोई कलाकार है तो कलाकारी में बहुत आगे निकल जाएगा। और इसके परिणाम वाणी के द्वारा आयोजित जितने भी संसारिक कार्य हैं वो सारे अच्छे दिव्यता वाले और यूनिक होने शुरू हो जाएंगे। इस चक्कर के बाद फिर हमारा आगे चक्कर होता है जो तीसरी आंख बोलते हैं, थर्ड आई। ये ब्रह्मरंध्र भी होता है। जैसे एनर्जी हमारे कंधे के ऊपर से क्रॉस होगी तो कंधे भी कई बार दर्द करने लग जाते हैं, तो इलाज नहीं होगा किसी के पास, समझ ही नहीं आएगा। कोई उसकी कोई जितने मर्जी एक्सरे करा लो कुछ पकड़ में नहीं आएगा, पर एक दिन वो गायब हो जाएगी। और फिर इस चक्कर पर जब एनर्जी यहाँ से इस ज्वाइंट से ऊपर जाएगी तो ये रंध्र खुलेगा। खुलते क्या होगा कि यहाँ से एनर्जी निकलनी शुरू होगी। एनर्जी का मतलब क्या हुआ, जो नीचे एनर्जी हम बहा रहे थे अपनी, वो एनर्जी एक शावर की तरह ऊपर आ जाएगी मस्तिष्क पर। यहाँ से फिर निकल करके वापस गालों से, नाक से, मुख से, अंदर की तरफ से अदृश्य रूप में हमारे नाभि से टकरा जाएगी। जैसे ही नाभि से टकराएगी तो मूलाधार का चक्कर घूमता हुआ ऊपर जाके वापस फिर कनेक्शन, उस पानी भरा होता है, उस पानी के अंदर, नाभि के अंदर जो भी पानी होता है लिक्विड भरा होता है, और उस पे आकर के जैसे इसका मिलान होता है तो वो एक आवाज से निकलती है, छन 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 की आवाज। पर छन की नहीं होती वो, मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है किसी को। उसका मीनिंग ये होता है कि सर्कल पूरा हो गया आपका। फिर इसके नेक्स्ट चक्कर एक और आता है,
यहाँ तक तो आदमी पहुंच करके थोड़ा भविष्य की बातें भी करने लग जाता है, थोड़ा आगे बढ़ने लग जाता है। उसकी जो इंट्यूशनल पावर है वो बहुत बढ़ जाती है कि घटना से पहले महसूस हो जाना। कोई ना कोई उसको इशारा कर देगा तो तैयारी कर लेगा, अलर्ट रहेगा वो, उसका ऑरा बड़ा हो जाता है, उसकी सोच पॉजिटिव के साथ में एलिवेटेड थॉट्स के साथ विचार आते हैं उसके साथ। इसके बाद का चक्कर है वो सहस्त्रादल कमल बोलते हैं अपने, यहां पहुंचने पे भी लेफ्ट एंड राइट की बात बनती है। पहले लेफ्ट में बात सुनाई देती है, इधर से आ रही जैसे, पर एहसास ही रहता है, फिर राइट से आती है, फिर इनको भी क्रॉस कर जाती है। तो फिर जब यहां से कनेक्शन होता है तो वो स्थिति हमारी इस साउंड को क्रिएट करती है बहुत ही माहीन रूप में। शुरू में जो कान से हम सुनते हैं, बाद में ये आवाज बिना कानों में उंगली डाले ही लगातार सुनाई देती है, बंद ही नहीं होती। और कई लोग, जैसे मैं शुरू में खुद परेशान हो गए थे, भी बंद क्यों नहीं हो रही, कहाँ से आ रही है आवाज ये सारी, मैं पूछूं किससे जा करके। मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिससे मैं बात करूं, भी मेरे को बताओ यार, मेरे यहाँ दर्द रह रहा है, मैं क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था मेरे को, कहीं बात करूं कुछ नफर नहीं है। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि ये स्वतः ही सारे कार्य हो रहे हैं। तो सोने जी, आपने आज का जो 2 मिनट बिताए हैं, इसमें क्या महसूस किया? सर बहुत अच्छा लगता है किसी से बात नहीं करनी, बस उसी संगीत को सुनते रहना है। तो जब भी समय मिले तो आप इस संगीत को सुन करके कोई भी कार्य करें, नाभि में श्वास भरें और संगीत को सुने, चल पड़े, काम सिद्ध हो जाएगा आपका। ये मैंने सर आपको हो रहे हैं सर। और चूंकि ऐसी वार्तालाप मुझे कहीं सुनाई नहीं दी, न मेरे का कोई फिजिकल गुरु मिला मेरे को जिसने मुझे ऐसा कुछ बताया, ये स्वतः ही सब कुछ होता चला गया। प्रकाश किरणों से लेकर के परमात्मा की जो कृपा है वो ऑटोमेटिकली फीलिंग शुरू होने लगी। आपका अनुभव बड़ा कीमती है। और ये हुआ कब आपको, ये एहसास के बिना कारणों के दवाई दे रही है? सर शायद पहले भी हुआ, लेकिन अब इन दिनों में महीना 2 महीने से बहुत ज्यादा हो गया। तेज थोड़ा सा लगा कि शायद बहुत ज्यादा। तो हमने सर कंटिन्यूटी रही है हमारे में, योगा ये सब चीजें, ध्यान में। तो लाइफ को बड़ा डिसिप्लिन से लेके सर, जैसा हर चीज में एक डिसिप्लिन चाहिए होता है हमें, टाइम पे, पंक्चुअलिटी में। तो बस सर उसी और हार्ड वर्क खूब किया सर। बहुत अच्छी बात है। इसके परिणाम नजर आएंगे भी, आप जो प्लानिंग करेंगे वो सफल हो जाएगी सर। हो रहे हैं काम, बिल्कुल बिल्कुल सर। चलो बने रहिए आप, बहुत अच्छा अनुभव आपके पास। अब मैं मोनिता बहन जी से बात करूंगा। मोनिता जी है ना ग्रुप के अंदर भी आज की मीटिंग में? मोनिता जी। जी सर, प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम बहन जी आपको। और आपने ये लेख भी पढ़ा होगा, और साथ में रवि भाई साहब ने पढ़ के सुनाया भी है, और जो 2 मिनट के लिए बैठाया था मैंने, उस पर भी महसूस किया होगा। तो क्या आप जानते हैं, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, सॉरी सर, मैं शुरू में ज्वाइन नहीं कर पाई थी, अभी जस्ट मैंने ज्वाइन किया है। तो सुबह जो लेख पढ़ा था उसमें मुझे थोड़ी सी एक बात आपसे पूछनी थी। आपने बताया कि बच्चा जब गर्भ में आता है वो एक संगीत सुन रहा होता है, फिर जैसे जैसे वो जन्म लेता है और सांसारिकता में आता है, धीरे धीरे वो उससे छूटने लगता है। तो जो मेरे अंदर जो ये ज्ञान था, जो नॉलेज थी, वो ये थी कि आत्मा जब स्वतंत्र थी और वो गर्भ में नहीं आई थी, उस वक्त वो स्वतंत्र होती है। और जब वो गर्भ में आती है, यानी वो कर्म के बंधन में बंधने के लिए ही आती है, क्योंकि एक शरीर में वो प्रवेश करती है। तो वो एक कार्मिक बॉन्डेज के नाते ही उसमें प्रवेश करती है, और वहां से तो वो एक जेल में रहती है, गर्भ का जेल है एक तरह से। और आपने बोला है कि वो एक जब गर्भ में एक शिशु होता है, वो एक संगीत में रहता है, और धीरे से जब बाहर निकलता है तब फिर वो धीरे धीरे छूटता है। तो ये थोड़ा सा मुझे क्लियर करवाना था। देखिए, आत्मा आई यूनिवर्स से, ये तो मानते हैं आप। यूनिवर्स को हम किसी भी रूप के अंदर चित्रण करें, वो खुद की जो है योग्यता है, परंतु आज तक सही मायने में कोई भी उसको न तो नाप सका, न बता सका, न उसकी बाउंड्री देख पाया, न उसको ठीक ठीक क्लियरिफाई कर पाया। उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, क्योंकि रचना और रचनाकार में फर्क होता है।
सोना किसी ने बनाया, सोना सुनार ने बनाया, सुनार अपनी दुकान में बैठा हुआ है, सोना पहन के कोई जा रहा है तो उससे क्या लिंक है उसका? वो एक लिमिट का है, वो सोना उससे अच्छा बनाता चला जाएगा। क्या वो सोना अपने बनाने वाले को पूरा एक्सप्लेन कर सकता है? नहीं कर सकता। मटका बनाने वाला कुम्हार अपने यूज करते हैं, तो क्या मटका जो बना है, उसकी कृत बनी है, क्या वो अपने कुम्हार के बनाने वाले के बारे में ज्यादा जानता है? नहीं। एक मछली सागर में घूम रही है, पूरे सागर की बाउंड्री तक नहीं जा सकती, इसके बारे में नहीं बता सकती। तो इसलिए उस सत्ता को महसूस करना जीवन का परम यानी उद्देश्य मानते हुए अपने जीवन को सार्थक करने जैसा ही है। ये जो आवाज आ रही है, यूनिवर्स की आवाज है, और वो जेल में नहीं होता तो पता नहीं कैसे लोगों ने इसको इंटरप्रेट किया है, मेरी समझ से परे है, मैं किसी की बारे टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। वो क्या है, उसी ध्यान, उसी समाधि की अवस्था में होता है और अंदर मुस्कुराता रहता है, आनंदित होता है, क्योंकि कनेक्शन उसको क्या मिल रहा है, उसको जो ब्रह्मांड की शक्ति है उससे कनेक्टेड है वो। और जैसे ही बाहर आता, आप नोट किया होगा, तो कुछ दिन वो मुस्कुराता अपने आप है, अपने आप सोता सोता मुस्कुराता रहता है चेहरे से। आपने महसूस किया बच्चे को ना, 2 4 10 दिन के बच्चे को, 15 दिन के, साल 6 महीने 2 साल तक के बच्चे को देखेंगे, सोता है मुस्कुराता रहता है। क्यों? क्योंकि वो अभी कनेक्टेड है उससे। पर धीरे धीरे संसार के नामकरण, आवाजें और तरह तरह के जो हम देखते हैं वातावरण से, उसको वो चूंकि एनर्जी, हाई एनर्जी जो है वो डिग्रेड होनी शुरू हो जाती है, तो उसके अंदर उसको लगता है कि मेरा ये मामा है, मेरी माता है, मेरे पिता है, वगैरह वगैरह। तो उसके बंधन में बाद में बनता है, पहले नहीं होता। पहले कर्म बंध तो यूनिवर्स की तरफ से मिला है उसको, वो तो अलग बात है। उसके बाद के बंधनों को और प्रगाढ़ कर लेता है अनजाने में, और वो स्मृति विस्मृति में कट जाती है। कैसे? जैसे आप स्वप्न ले रहे हैं, स्वप्न लेते लेते एकदम से नींद खुलती है आपकी, तो स्वप्न के लास्ट चित्र थे वही याद रहते हैं, पिछला सारा 2 घंटे का लिया था वो कुछ पता नहीं लगता। वैसा ही कुछ इधर होता है, अचानक से नाल काट देते हैं, तो वो फिल्म जैसे सपना था, टूट गया एकदम से उसका। अगर धीरे धीरे टूटे तो कुछ बातें यादें रह जाएंगी उसको। तो इतना इतना अपना जो समाज है, इतना खराब ना होता। जब से सिजेरियन होने लगे हैं, खराब यहाँ से शुरू होना शुरू हुआ ज्यादा। आप डेट कर चेक कर सकते हैं, क्योंकि अचानक काम हुआ है, तो उसका तो जो एक आनंद की अवस्था, समाधि अवस्था थी, वो भंग हो गई उसकी। तो फिर नए तरह के नमन करोगे, अपने शरीर को सब कुछ मानने लग गया। धीरे धीरे वो जो अंदर साउंड चल रही है, वो अभी भी चल रही है, पूरे यूनिवर्स में चल रही है, पशु पक्षियों में चल रही है, पेड़ पौधों में चल रही है। आप कभी किसी पेड़ की तने को अपने थर्ड आई में टच करके देखिए, ऐसे लगा के देखिए 10-15 मिनट, तो अंदर की पूरी जो उसकी मेटाबॉलिज्म बन रहा है, चेंज हो रहा है, सारा सिंथेसिस क्रिया हो रही है, सारी सुनाई देने लग जाएगी आपको, मैच करने लग जाएगी। हाथ टच करेंगे तो पता लग जाएगी, किसी पत्ती को, फूल को करिए आप, किसी पशु को थोड़ा सा लगाइए हाथ, थोड़ा प्यार से, कृपा वाला हाथ लगाइए उसको, वो बीमारी वो भी ठीक हो जाएगी उसकी। और बड़ा वो फिर आपको पीछे पड़ेगा वो, क्योंकि एक नैसर्गिक नियम है ये। हम सेंसिटिव कितने होंगे, कितने ज्यादा जागरूक, कितने ज्यादा हम लोग अपने कर्मों के प्रति सावधान होंगे, विचारों के प्रति खास तौर से, अपनी भावनाओं के प्रति खास तौर से जितने ज्यादा हम सक्रिय बिल्कुल अवेयर रहेंगे, होशपूर्वक रहेंगे, उतना ज्यादा इस ब्रह्मांड को समझ पाएंगे, उतना ज्यादा यूनिवर्स की गतिविधियों को हम समझ पाएंगे, और अडोल स्थिति बन जाएगी, स्थिरता की तरफ बढ़ेंगे। मानसिक स्थिरता बोलता हूं मैं इसको। सदा मुस्कुराने वाली स्थिति बाद में भी तो बन सकती है, जब उस स्मृति आती है मेडिटेशन के माध्यम से। पहले एकाग्रता बढ़ती है, ताकि सारी इंद्रियों का जो लेखा जोखा है वो सारा सिमट करके एक बिंदु पे आ जाता है, फोकस हो जाता है। उसके बाद फिर ध्वनि सुनाई देती है। जब ऐसी ध्वनि सुनाई देती है, तो इसका शुरू में तो लोग डरते हैं, बहुत घबराते भी हैं कि पता भी नहीं होता कईयों को, कौन बताएगा। ऐसी चर्चा कभी मैंने सुनी है, कहीं नजर आती है, आप लोगों ने सुनी है कभी कोई मदद करता है इस तरह की बातें? कितने आश्रम बने होंगे, कितने व्यवस्था बनी हुई होंगी, अब सुनी भी होगी, तो इस तरह की बातें नहीं बता पाते, क्योंकि वो अनुभव वाला बंदा तो बता पाएगा, बाहर की बात तरह से क्या करना होगा उसका। मैंने कई बार पढ़ा भी है और लिखा भी है कि वो कुछ
तो बता रहा है कि इसकी आवाज, उसकी आवाज, मुझे लगता है वो आवाज है ही नहीं, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। साए साए की आवाज बोलूं आपको, सर्दी के दिनों में जब आप किसी नदी के किनारे चले या नहर के किनारे चले तो जो आवाज जी कीट पतंगों की होती है, साए साए चलती रहती है, पर वो आवाज डिफरेंस फ्लेक्स, उसकी फ्रिक्वेंसी ऊपर नीचे होती रहती है, बंद भी हो जाती है, चल पड़ती है, फिर तेज भी होती है, धीरे भी हो जाती है। तो वो चीज नहीं है, ये बताने का तरीका है। अंदर तो पूरी तरह से एक फ्रिक्वेंसी की अनवरत, कोई चेंज नहीं, वो आ जाए। और ध्यान की स्थिति में आपको बहुत सरल सूत्र दे देता हूं मैं आपको। बैठते वक्त 15 मिनट कानों में उंगली लगा के बैठ के अंदर की आवाज सुनो, कुछ ही मत करो। अभी तक तो मैंने बताया था श्वास पे दो, श्वास छोड़ते दो, नाभि पे दो, और इसके अलावा कई और तरीके भी बताए थे मैंने, वो सब आप भूल जाइए। अब नई स्टेज आ गई है ना, अब बड़े हो गए आप थोड़े और समझदारी से आगे आगे, तो इसलिए आप उंगली लगा के ये फिर आपने बताया था सर पहले कान में उंगली वाली बात, मैं अपने बच्चों से करवाती हूँ स्कूल में ये, पर मैं हाँ, 2 कई मिनट बार करवाती हूँ। हाँ, हाँ। इतना सर खुलासा आज हुआ है ना। ये सर आप जो बोल रहे हैं ना, हम्म, मुझे लगता है कि कभी-कभी ये अनुभव शायद हुए हैं हम्म, ध्यान की अवस्था में, लेकिन हम्म। ये तो अनवरत है, आई थिंक ये हमारे आस-पास अनवरत है, हम ही कनेक्ट नहीं होते हैं इसीलिए हम वो महसूस नहीं करते, मुझे ऐसा लग रहा बहुत है। बहुत सुंदर, आपने ये जो कंक्लूजन यही है आज का, हाँ, हाँ। कि हमें विस्मृत हो गया और हम इसके प्रति अवेयर नहीं है इस जी, आवाज जी, के। ये हमेशा है और चिरस्थायी है ये। बस हम उस अवस्था में रहें तो शायद उसको महसूस करते हैं, हम तो मेरा संसार में दावा ही है अपने आप को खो के रखते हैं। जी। संसार के सारे दुख तकलीफ इसी वक्त खत्म हो जाएंगे, उसी क्षण खत्म हो जाएंगे। अपने 3.5 साल की यात्रा है, 4 साल होने वाले हैं, ये जो 25 का फरवरी आने वाली है, 21 से 22, 23, 24, 25, चौथा साल पूरा हो जाएगा। ये बात अगर शुरू में डिस्कस की होती तो शायद इतनी समझ में ना आती, बीच बीच में थोड़े हिंट जूल दिए हैं। जी, जी, जी। अब मुझे लगा लोग काफी समर्थन के साथ तैयार हो गए हैं, तो मैं अपने अनुभव धीरे धीरे ज्यादा शेयर करना, गहरे में शेयर करना चाह रहा हूँ। अभी आगे और भी जी, कहानी खत्म नहीं, बहुत कुछ है। अब जी। प्रश्न ये पैदा होता है कि आप अब तक की यात्रा में एक ऐसे मुकाम पर आ चुके हैं जहां से टर्निंग पॉइंट शुरू हो जाता है। जी। कभी भी कोई कुछ कहेगा तो माइंड में कुछ आएगा नहीं, कुछ भी किसी के प्रति ना नेगेटिव भाव तो आए, क्योंकि यूनिवर्स नेगेटिव नहीं है, ना हो सकता। वहां सिर्फ हुँ, तथास्तु का पॉइंट है। आपकी मन की स्थिति ही अगर नेगेटिव है तो भी वो नेगेटिव नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास सारा कुछ आनंद से जुड़ा हुआ है। इसलिए वो कहाँ फंसेगा, जिसके पास बहुत जखीरा हो, सागर के समान हो, कहाँ उलझेगा, कहाँ टाइम देगा अपना। इसलिए ये बातें भी गलत सिद्ध हो जाती है कि हम जैसा सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। नहीं, ये इसको थोड़ा और सुधारिए। हम नेगेटिव सोचेंगे तो भी नेगेटिव परिणाम नहीं आएंगे, चांसेस बहुत कम है। जबरदस्ती कुछ करें तो बात अलग हो जाती है, फोर्सफुली तो, परंतु आप कुछ भी करेंगे वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी परिणाम थोड़ा खराब होने वाला भी तो भी कम खराब होगा। ये तो सारा यूनिवर्स खत्म हो जाएगा, सारा ये सॉरी संसार की जितनी भी गतिविधि सारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि कोई किसी को बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते, ईर्ष्या है, पता नहीं क्या क्या है। इसके बारे में कितना नेगेटिव सोचते रहते हैं लोग, एक दूसरे के बारे में कंपैरिजन करते रहते हैं, तो होता तो कुछ नहीं ना, होता तो वही है जो यूनिवर्स चाहता है। हमारी मर्जी कई बार उससे मैच कर जाती है अच्छे कार्यों के लिए, तो वो कार्य संपन्न हो जाते हैं। हम कहते हैं जी हमने सोचा था, मैंने कहा था इसलिए हो गया। नहीं, गलत है ये। आपकी मर्जी यूनिवर्स की मर्जी से मैच कर गई थी, आखिर मर्जी तो उसकी चली। आपने तो अपना प्रयास किया, 100% दिया, परिणाम तो आपके हाथ में नहीं है ना। परिणाम ही अगर हाथ में होता तो फिर तो ये हो जाता कि हम जो चाहे कर लें, फिर तो शरीर भी छूटेगा नहीं। हम कहेंगे शरीर भी लंबा चले, हमारे को वो भी मिल जाए, ये भी मिलते, तो इसकी सीमा नहीं है ना, हर चीज की एक्सपायरी डेट बनी हुई है। इस स्थिति के अंदर पहुंचने का मतलब है कि आपने जीवन को अंतिम सिद्ध करने का एक लक्ष्य बन गया। इस धरती पर जब आप इससे फ्री होंगे तो याद तो ये धुन तो बजी रहेगी, अंतिम क्षण तक रहेगी। आप इसमें एंजॉय करेंगे, भीड़ में भी अकेले रहेंगे, कोई कुछ बोलता रहे, आपको अपनी धुन में फोकस करेंगे तो बाहर की गलत बातें भी सुनाई नहीं देंगी। व्यवहार करना तो बहुत दूर की बात है।
तो व्यवहार करने से पहले मन में गलत बात आती है, फिर हम वाणी से गलत बोलते हैं, फिर हम व्यवहार करते हैं। तो बीज कहाँ से आता है? विचारों का। विचार ही शुद्ध हो गए आपके, संपूर्ण नहीं शुद्ध हो पाएंगे, मैक्सिमम हो जाएंगे। तो आप जहां रहेंगे तो, और जैसे ही हम इस स्थिति में पहुंचते हैं तो हमारा ऑरा बहुत बड़ा हो जाता है। ये प्रकृति हमारा कहना मानती है। ये आप कभी भी 100 प्रैक्टिकल करिए, मैंने बहुत प्रैक्टिकल किए हुए हैं इस पे। फिर मैं शांत होकर के धीरे समर्पित भाव चलता रहा, तो हो गया ठीक है, ये हो गया। पर वो होता अच्छा ही है, कहीं से कुछ सीखने को मिलता है। किसी को जो कुछ भी हृदय से किसी के प्रति अच्छी भावना निकाली जाती है तो वो कार्य हो जाता है अगले का। तो हमें भी लगता है कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। मकसद ये है कि सिर्फ आसपास के लोग जो संपर्क में आए उनका जीवन भी हमसे भी बढ़िया और अच्छा होता चला जाए। इस भावना को लेकर चलना सार्थक जीवन जीने की बात है। तो आपने काफी कुछ इस बारे में बताया है, शुक्रिया कहूंगा। अभी इसमें कोई और मेंबर सर अपनी मैं एक दो चीजें कहना चाह रही थी कि जैसे कई बार आपने जो बात कही ना कि आपकी मर्जी और उनकी ब्रह्मांड की एक हो जाती है, जब वो फीलिंग एक्चुअली ये जब हम ब्रह्मांड तो या यूनिवर्स जो है वो तो बोलना चाहिए डिटैच है, वो किसी से जुड़ा नहीं, ईर्ष्या द्वेष उसमें नहीं है ना? और हम जब उस एलिवेटेड स्टेज में आते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी उस फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाती है, तो वो चीजें होने लगती हैं। तो आपने बोला वो नई वाला तो होगा ही नहीं, क्योंकि वो नई तो है ही नहीं ना, उसमें नई नहीं है ही नहीं, वो तो वो और हम नई में आते हैं तो हम ऑटोमेटिकली उससे डिस्कनेक्ट होते हैं ब्रह्मांडीय शक्तियों से। बहुत तो सुंदर। कई बार ये सुनिए मैडम, ये जो लाइन बोली आपने बड़ी कीमती लाइन बोली है। हम खुद डिटैच हो जाते हैं, नुकसान हमारा तो होता है। हमारा होता है। तो कई बार ना सर, एक तो मतलब छोटी सी घटना बताऊंगी कि कई बार जब मैं बहुत मेरा 10 मिनट का सफर है मेरे डेस्टिनी स्कूल के लिए, तो मैं नंबर्स ऑफ व्हीकल आपके द्वारा ही हुआ है वो देखती रहती हूँ, एक जैसे नंबर कितने बार आते। तो कई बार ऐसा हुआ कि 3 दिखा, 9 दिखा, 7 दिखा, 5 दिखा, सोचिए सिर्फ 10 मिनट में मैं बोलती बस सारा हो गया, 3 नहीं दिखा। और मैं बिल्कुल स्कूल के बिल्कुल पास पहुंच जाती हूँ, अब कोई चांस नहीं है 3। और मतलब सोचती हूँ नहीं नहीं शायद दिखेगा, मेरे मन में है तो दिखेगा। और सोचिए सर थोड़ी दूर बची होती है और वो गांव का एरिया है और वहां मुझे 333 दिखता है। मैं इतनी खुश हो जाती हूँ, मैं ब्रह्मांडीय शक्ति को इतना धन्यवाद करती हूँ। और मुझे लगता है मेरे आसपास एंजल्स हैं, फरिश्ते हैं और वो मुझे बहुत शक्ति दे रहे हैं। मुझे इतनी खुशी हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, मैं हूं ना वहां से कनेक्ट, मतलब मुझे अपने आप में खुशी होती है मेरे इस सफर को लेकर कि नहीं मेरा सफर सही चल रहा है। अब तो ऐसी स्थिति में कोई फजूल की आपकी बात मेहरबानी है। करे ऐसी स्थिति में कोई फजूल की बात करे तो कैसा लगेगा, संसार की बात करे तो कैसा लगेगा, कोई रोने पिटने की बात करे तो कैसा लगेगा? हाँ करुणा रहेगी। उसको ऐसा माना जाएगा भी भूल भटका है, अपनी अपनी ओरिजिनलिटी को भूल गया है। ये इतना सा है, ओरिजिनलिटी याद दिलानी है हमें कि आप वास्तव में एनर्जी हैं जिसका टेम्परेचर 96.4 डिग्री है। और आप जो है जिस कार्य के लिए यहाँ आए ना उसको आप देखिए, मैं क्या हूँ, शरीर मतलब मैं कौन हूँ, मेरी आत्मा, मैं आत्मा। नंबर 3, मैं इस धरती पर इतनी भीड़ में क्यों आया और मेरा इरादा क्या है, कब तक मुझे जीना है यहाँ पे? क्या खाना खा के सोना और 2 मकान बनाने हैं, या हंसना खेलना है, तरह तरह के जो सामग्रियां हैं उसका इस्तेमाल करना है? क्या ये मेरा जीवन है? अगर ये जीवन है तो फिर भैया इसका मतलब है दिल्ली बहुत दूर है इसको तो रखना ही है जो है, परंतु इसके साथ हमें निर्लिप्त नहीं होना, मतलब लिप्त नहीं होना, निर्लिप्त होकर रहना है। इसको डिटैच करके रहना है साक्षी भाव में मेरे से कार्य हो रहा है और मैं देख रहा हूं। देखने वाले का साक्षात्कार करना मतलब आत्मा से साक्षात करना, परमात्मा से साक्षात करना। देखने वाले का, ऑब्जर्व करने वाले, ऑब्जर्वर। आप देख रहे, दृश्य देख रहे हैं तो आप क्या सोचेंगे? आंख देख रही है? नो, आंखों के द्वारा देखा जा रहा है। देखने वाला कौन? वही एनर्जी, आत्मा। आत्मा खुद को पहचान लिया। सुन कौन रहा है? आत्मा। कान सुन रहे हैं? नो, ये तो द्वार है। कर कौन रहा है? मन नहीं, पहले मन के द्वारा होता है, परंतु मन की जो फैकल्टी मेन है वो तो आत्मा ही है। अगर आत्मा की शक्ति बहुत बड़ी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, तो मन की क्या मजाल के आपका कारण मन है वो मन खत्म ही हो जाएगा, मौत हो जाएगी उसी वक्त मन की। तो जैसे दृढ़ता आपके अंदर आई
जैसे ही आपने अपने आप को पहचान किया, उस रास्ते पे चले, मन तो उसी मर जाता है, उसकी मौत ही हो जाती है। उसको करने के लिए साधना कैसे? संकल्प ले लिया कि मुझे इस दिन खाना नमक वाला नहीं खाना, मुझे चाय नहीं पीनी, मुझे ये काम करना है और नहीं करना है। आपने प्रिंसिपल सेट कर लिए, फिर आप देखिए दृढ़ता के साथ निभाइए, वो प्रकृति आपको इतना भरपूर कर देगी, आप हैरान हो जाएंगे। ऐसा भी होता है क्या कोई? मैं तो रोज घटना बिल्कुल देखता सही हूँ। है, बिल्कुल सही है सर। दृढ़ निश्चय किया ना वो हो जाता है। हाँ, बिल्कुल तो इसका सही है। मतलब क्या है? आपने अपनी एनर्जी के साथ जुड़ गए, कनेक्ट कर लिया उस यूनिवर्स के साथ में। यही तो सबसे बड़ा जीवन का लक्ष्य है। और लक्ष्य क्या है बताओ मेरे को? अपने बारे में पहचान लिया, अपने ऊपर राज करने शुरू कर दिया, तो संसार आपको छोटा सा नहीं दिखेगा। छोटा सा संसार है। छोटे छोटे दिखेंगे लोग ऐसे नजर आएंगे जैसे लालटेन चल रही है, लाइट चल रही है, ऐसे करके। जैसे जितने तारे नजर आए रात को, ऐसे बंदे नजर आने शुरू हो जाएंगे। एनर्जी दिख रही है सबकी छोटी छोटी। तो उसको बोलते टोटलिटी में देखना, समग्रता में देखना। दृष्टि हमारी समग्रता वाली हो, इन टोटलिटी में हो, किसी एक बिंदु पे ना देखें हम। फॉल्ट फाइंडर क्यों बने? हमें सिर्फ और सिर्फ उसको पूरे को पूरा देखना है, एनर्जी का लेवल क्या है। तो दृष्टि अपने आ जाएगी अपने आप ही। आंखें कम खुलेंगी, हमारी एनर्जी कम जाएगी। सुनेंगे ज्यादा, दो कान दिए हुए हैं इसलिए बोलेंगे एक बार, यानी का मुंह छोटा है, एक ही है। विचार करेंगे बहुत बड़ा बड़ा, अनलिमिटेड विचार करेंगे ना, लिमिटेड करने की क्या जरूरत है? फिर तथास्तु होना तो है, वो तो काम हो जाएगा। कितना शुक्रगुजार करेंगे, पल पल ग्रेटिट्यूड में रहेंगे, पल पल। तो लोग कहेंगे मजाक कर रहा है, तो इसको पता नहीं है। हाँ, उनको कहने दीजिए। वो कहेंगे असमाजिक है, हाँ भाई ठीक है, नास्तिक है, ठीक है, पाठ पूजा नहीं करता, ठीक है, वहां नहीं करता, ये नहीं करता। भैया ये तेरी डायमेंशन है, तेरे पैरामीटर है, तेरी जो मशीनरी चेक करने की, उसके द्वारा बोला जा रहा है। और तेरे से मुझे सर्टिफिकेट नहीं लेना कोई भी, मुझे मेरे हिसाब से लेना है। मेरी दुआएं हैं, तू मेरे से अच्छा बन, मेरी आशीर्वाद तेरे को है। ये भावना निकलेगी। कहाँ से बातें बदलेगी रह जाएंगी, कहाँ कुछ हो जाएगा। सारे लोगों में से कोई 10% भी बन जाए ना, सारे उठपटांग काम धरती पर खत्म हो जाएंगे। मन कितना निर्लिप्त हो जाएगा। देखिए ना, यही तो बात मन को गाइड करने की है। बहन जी, आपने आज मजा मेरे को बहुत आ रहा है बात करने में, आपको भी सर समझ में आ रहा होगा। अच्छा, नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है सर। और जैसे ब्रह्मांड जैसे बोलते हैं वो विस्तार को पाता जा रहा है, ब्रह्मांड बड़ा होता जा रहा है, यूनिवर्स फैलता जा रहा है। उस हिसाब एक्सपेंडिंग है। से हमको भी एक्सपांडिंग है, तो हमारी हमको भी तो अपनी शक्तियों को उतना एक्सपांड करना पड़ेगा ना उसके साथ चलने के लिए। हम पीछे रह जाएंगे, वो आगे बढ़ जाएगा तो हमारी भी तारतम्यता गड़बड़ा जाएगी। ये हमको भी भाव उसके तभी आएगा, अकॉर्डिंग ही। ये भाव तभी आएगा जब आप शक्ति मानेंगे अपने आप को। हाँ, वही 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 शक्ति फैल उस सकती है, शरीर नहीं फैल सकता। नहीं नहीं, शक्तियों को ही फैलाना है। हाँ, तो पतला दुबला शरीर रखे, भारी शरीर रखने का मतलब है पृथ्वी तत्व को बढ़ा दिया आपने। आकाश तत्व को। आकाश तत्व जैसे बनना है, हल्का। इन चारों तत्वों से ऊपर उठना है। फिर क्या होगा कि आप हल्के हल्के कहीं भी होंगे, चलते जाएंगे आराम से। ये यूनिवर्स की यात्रा कर लेंगे। आप बैठिए बिल्कुल ध्यान में, अब कई बिल्कुल नए नए सही। वाक्य, कई कई शब्द दिमाग में आएंगे, कि नई नई चीजें अपने आप आएंगी। आपने मांगी थोड़ी किसी से, आएंगी। यूनिवर्स अपना, यूनिवर्स को समर्पित कर देंगे तो वो अपना काम आपसे करा लेगा। और यूनिवर्स के नोबल काज होते हैं, साधारण काम नहीं होते, नोबल होते हैं, तो वो करवाता है। आप महसूस करेंगे भी ये विचार आया कहाँ से, तो काम हो गया। चलो टाइम हो गया है, 1 मिनट बचा है। मेरे विचार से किसी और बहन भाई के मस्तिष्क में कोई बात आ रही है तो उसको अपने चाहते हैं कि कोई जिज्ञासा रह गई है तो बात करें। कोई मेंबर बोले या मैं नाम बताऊं? किसी के मन में बात नहीं है, सब समझ गए। इस बारे में पूरी आज की इस जो मीटिंग है, इसका अनुभव हम नेक्स्ट संडे को भी करेंगे चर्चा, क्योंकि तब तक आप इस लेख को पढ़ेंगे, उसके बाद मैं नया टॉपिक दूंगा। कि वो इस पे पहले आप थोड़ा अपना मंथन कर रहे हैं, फिर अपने इस पे वापस चर्चा करेंगे, आपके अनुभव सुनेंगे क्या हुआ इन 7 दिनों में। ध्यान अपने नाद को सुनना है, अपने कान बंद करके। वैसे कान बंद करने के पीछे पर्पज ये कि संसार की आवाजें ना सुनाई दें और हमारा टेंशन बना रहे करके। धीरे धीरे करके आप एकाग्रता इतनी बढ़ जाती है कि जरूरत नहीं पड़ती। फिर कुत्ते भौंकते रहे, चाहे आसपास कुछ भी होता रहे, आदमी मस्ती से बैठा रहेगा अपना। तो वो स्थिति डेवलप हो जानी चाहिए। इन्हीं सब कामनाओं के साथ कहूंगा। रवि भाई साहब से आज का कंक्लूजन करिए भाई साहब, मीटिंग को।
समाप्त करें। रवि भाई साहब। रवि भाई साहब जी, जी आज के सत्संग को कंक्लूड करिए और फिर अगले संडे फिर इसी पे चर्चा दोबारा करेंगे। मेरी आवाज कट जाती है जी। हाँ जी, नहीं अब बोलेंगे ना, अभी मैं बंद कर देता हूँ। आवाज नहीं आ रही सर मेरी? आ रही है आवाज, मैं बंद कर रहा हूँ, यहाँ पे म्यूट कर रहा हूँ, आप सभी म्यूट कर लीजिए। भाई साहब की आवाज सुनिए कंक्लूजन के तौर पे, फिर अपना ये आज का सेशन खत्म हो जाएगा। 9 बज जाते ना, दिक्कत। भैया अनम्यूट करिए आप खुद को, म्यूट हैं आप। ओके, अब आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं चाह रहा था कि मोनिता बहन आज इस प्रोग्राम को कंक्लूड करें, या महावीर भाई साहब, इन दोनों से निवेदन। महावीर भाई साहब से रिक्वेस्ट है, आप अपनी बात कहिए भाई साहब, कंक्लूड करें आज की मीटिंग को, फिर मोनिता बहन जी से कहते हैं वो करेगी। नमस्कार। कंक्लूड करने के लिए तो मेरे ख्याल से उनसे हम अनुरोध करें जिन्होंने ये चीज़ें अनुभव की हो। मैं अभी सुन रहा था आपका सत्संग, तो मैं अपना अनुभव बताना चाहूँगा कि ये है कि अभी नाद तो हमें नहीं सुनाई देता, लेकिन ये जरूर है कि ध्यान में बैठते तो संसार की बातें सुनना कम हो जाता है, बैठे रहते तो हमें पता ही नहीं चलता बाहर क्या चल रहा है। अभी भी आपकी बातें मैं सुन रहा था, तो मैं आज पूरा 1 घंटा आंखें बंद किए बैठा रहा, तो आपकी बातें जरूर सुन रहा था, बाकी क्या हो रहा था उसका मुझे एहसास नहीं हो रहा था। क्या बात है, बहुत सुंदर, यही तो क्या करता है। अच्छा, आपने उंगली कान में लगाई थी तो अंदर से आवाज आई थी? नहीं, मैंने कान में उंगली, मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, मैं आपको बताऊं। चलो, तो अपने जो नेक्स्ट शुरू संडे बात करेंगे, तो ये प्रयोग आप करना, कान में उंगली डाल के 10-15 मिनट अंदर की आवाज को सुनना और बाहर से कंपेयर करना, संसार में आवाजें किससे मैच करती हैं। फिर टॉपिक ये थोड़ा सा कंटिन्यू में चलेगा, फिर अपने अगले संडे को इसी पे ज्यादा और चर्चा करेंगे। हाँ, तो कंक्लूजन के मेरा तौर अनुरोध पे ये है कि नेक्स्ट वीक भी करना ही है, तो इसको कंक्लूड ना किया जाए, इसको यहीं पे छोड़ा जाए चलो और नेक्स्ट वीक बातें सुनने के बाद फिर कंक्लूड किया जाए। चलो, आप ये बात सही है आपकी। तो नेक्स्ट में मतलब टॉपिक तो यही रहेगा, हाँ जी। क्या अनुभव लेना है आपने सभी ने, और अनुभव के 6-7 दिन आपके पास है। तो अनुभव का मतलब है, जब भी आप ध्यान में 15-20 मिनट का समय निकालिए, उंगली कान में रखिए ताकि बाहर की आवाज ना जाए। वो आपकी मर्जी है कि आप बिना उसके भी रख सकते हैं। तो अंदर का जो आवाज, संगीत सबके बहरा है, कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जिसे संगीत ना हो, बहरा है, उसी को आपने सुनना है। और सुनने के बाद में कोशिश ये करनी कि संसार में उस जैसा मिलता जुलता कोई संगीत है क्या, ये क्या हम बना सकते हैं ऐसा कि नहीं, किसी वाद्य यंत्र से या किसी और प्रकार से बना सकते हैं या नहीं। दो बातें, तो दोनों प्रश्नों का जो उत्तर है अपने सभी से पूछेंगे, अपना वो अनुभव के साथ बताएंगे आप। इसमें मुझे ये लग रहा है जो आपने बताया ना कि जो लोग गहराई में गए उनको सुनना शुरू हो गए, और जो लोग अभी गहराई में नहीं जा पाए उनको भी नहीं सुन रहा है। मैं तो अपनी बता रहा हूँ कि मैं अभी गहराई में नहीं गया, इसलिए मुझे नहीं सुनाई पड़ रहा, लेकिन ये कि बाहर की आवाजें जरूर कम हो जाती है। इसका मतलब और गहराई में जाने की जरूरत है ताकि हम उसको परम संगीत को सुन सकें। ये पहला चरण है कि बाहर की वजह सुनाई देनी बंद करके, पहला चरण है। धीरे धीरे करके अंदर भी कुछ है, वो भी सुनाई देने लग जाएगा। फिर उसके बाद और भी कुछ है, फिर कुछ और भी है। ये अनंत यात्रा है, ये पूरा कोई बाउंड्री नहीं है इसकी कि ये आज फाइनल हो गया। सबका अनुभव अलग अलग होता है और वो सारा एक्सलेंट है, कहीं कोई कमी बेशी नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स का मतलब है समान, समभाव, सब बराबर होने का भाव है ये। तो वो किसी के जन्म की यात्रा कितनी पेंडिंग पड़ी है, किसी की जन्म की यात्रा कम होगी या ज्यादा होगी, उसके परिणाम के स्वरूप हम सबको महसूस हो रहा है ये।
मोनिता बहन जी आप क्या कहेंगे? फिर इसको आज की मीटिंग को फिनिश करें। हाँ जी सर, जैसे भैया ने कहा कि इसको कंक्लूड नहीं करेंगे, तो अगले हफ्ते हम अनुभव के साथ ही शेयर करें, ताकि बहुत ये मुझे जो महसूस होता है कि आप ब्रह्मांड से मतलब आप बहुत एलिवेटेड थॉट्स आप भेजिए उनको, मतलब बिल्कुल भेजते जाइए, आपकी अवस्था बहुत अच्छी हो जाती है। ये मैंने इस हफ्ते में प्रयोग किया 2-3 दिन सुबह बैठ कर के, कि आपको सिर्फ अच्छे थॉट्स आपको स्प्रेड करने हैं। तो मुझे बहुत अपने आप में एक एम्पावरमेंट सा महसूस हुआ, और मैं इसको अभी स्टार्ट किया है, अब मैं इसको कंटिन्यू करना चाहूँगी। तो नेचुरली मुझे लगता है डेफ़िनेटली हम बहुत अच्छी अवस्था में पहुँचने वाले हैं, और वो बातें हमेशा आपकी याद आती हैं कि जब भी हम इस 8 से 9 के बीच बैठते हैं, तो हमारे बीच बहुत पवित्र आत्माएँ, सोल्स हमारे आस-पास होती है, फरिश्ते होते हैं। तो मुझे वो फीलिंग भी बहुत अच्छी आती है। मतलब आप बस अब अच्छे थॉट्स भेजिए, ऑटोमेटिकली आपके आस-पास सब चीज़ें अच्छी होंगी। ये सारा हमारे से ही शुरू होता है, हमारे पे ही खत्म होता है, बस इतना ही। आप हमारी स्वयं समझ जिम्मेवार बस। हैं। आप सब जी, आप बस जिम्मेवार वो हर रास्ता घटना के आपने दिखाया। जी, हम्म, बस रास्ता आपने दिखाया, तो बस परमात्मा का शुक्रिया। हर घटना के हम खुद जिम्मेवार हैं, दूसरा जिम्मेवार है ही नहीं। छाया बहन जी ने हैंड रेज किया है, स्वागत है बहन जी आपका भी। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। अ, भाई साहब मैं बिल्कुल ये एक चीज़ डिस्कस करना चाहती हूँ। मुझे लगा पता नहीं मैं सही हूँ या नहीं। जो मुझे फीलिंग आती है, मुझे ऐसा लगता है जैसे आप कहते हो ध्वनि सुनाई देती होगी बच्चे को जब वो गर्भ में होता है। हम्म, जैसे माँ अपने बच्चे को कितना भी कोई गलत हो, लेकिन उसकी कोशिश रहती है कि बच्चे के अंदर अच्छे गुण डाले जाएँ। तो कहीं हम्म, न कहीं परमात्मा के जैसे माँ के साथ गर्भ की नाल से जुड़े होते हैं ना, हम्म, ईश्वर के साथ हम उस संगीत से, ध्वनि से जुड़े होते हैं और हम्म, ईश्वर से हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है। हम्म, तो कहीं न कहीं ईश्वर की ज़रूर ये इच्छा रहती होगी कि ये जो बच्चे के मुझे ऐसा लगता है वो संगीत ना हमारे रोम-रोम में बसता है। हम्म, ये बॉडी का जो उस वक़्त संरचना बनती है ना, हम्म, पूरा जो प्रोसेस होता है 9 महीने का, उसके हम्म, हर सेल के अंदर भी एक लिविंग सेल होते हैं जो बिल्कुल बारीक, वो संगीत उन सेल के अंदर तक जाता है। सही कह रहे हैं आप, सही क्योंकि कह रहे हैं। जैसे हम कोई चीज़ जैसे हम जब कुकिंग करते हैं तो एक वर्ड होता है मैरिनेशन। हम्म, मतलब हमें किसी चीज़ के अंदर कोई एक हम लिक्विड कोई सॉस बना के उस चीज़ को उसके अंदर डुबो के रख देते हैं कुछ घंटों तक, हम्म, ताकि उसका स्वाद उसके ना अंदर अच्छे से रच बस जाए। बहुत सही कह रहे तो हो आप, बहुत सही। ये चीज़ ये ध्वनि क्या होती है जब हम माँ के गर्भ के अंदर होता है ना, तो वो ध्वनि इतनी रच बस जाती है हमारे अंदर, क्योंकि ईश्वर की भी कहीं न कहीं एक इच्छा है हम्म, कि हमारे कर्म के अनुसार हमें जीवन तो मिला है, हम्म, लेकिन ईश्वर ने हमें जिस चीज़ के लिए पैदा किया है वो हमारे हर कण में बसा है और हमें उस कण से उस ध्वनि को वापस ढूँढना है। हम्म, ब्रह्मांड तो हमारे अंदर है, हम्म, हमें अपने अंदर ही महसूस करना है। और इसके साथ है बस यही है कि अपने कर्मों से और स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद हम इस पे ध्यान देते हैं और हम उसी संगीत से जो हमारे अंदर बसा हुआ है, हम उसी से फिर से जुड़ते हैं। बहुत सुंदर, यही हमारी लाइफ प्रोसेस है कि बहुत सुंदर। जिस संगीत से हम परमात्मा से गर्भ में जुड़े, क्या हम मृत्यु तक उस संगीत को दोबारा सुन पाते हैं उस अवस्था में? यही हम्म, हमारी यात्रा होने का अर्थ यही है। तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गजब हम हो गया। किसी जन्म में तो सुन सकते हैं, नहीं हम्म, होता तो अगला जन्म लिया, लेकिन परमात्मा की इच्छा, परमात्मा क्या का बात, आशीर्वाद, वो क्या फिर बात से है। वो संगीत हमारे अंदर डालते हैं। हम्म, क्योंकि वो तो परमात्मा है ना, ईश्वर है, वो अपने हम्म, बच्चे का हमेशा भला चाहते हैं। कर्म हम्म, तुम्हारे साथ चलेंगे, लेकिन ये संगीत, ये जो मेरा कनेक्शन है तुम्हारे अंदर है, इसे हम्म, महसूस करो। तुम्हें हम्म, सिर्फ़ ये सुनना है, मैं तुम्हारे हर कण में बसा हूँ। ईश्वर की तो यही है ना, हमें हम्म, कहीं जाना ही नहीं है। ये हमारा शरीर भी इतना पवित्र है, सोचो जिसके हर चीज़ के अंदर वो संगीत, वो ईश्वर जुड़ा हुआ है, ये इतना पवित्र है कि इसको पवित्र रखना ही तो एक तपस्या है। बहुत बड़ी बात है, क्या बात है। तो मुझे लगता है ये संगीत हमारे अंदर है, हर जगह है, लेकिन वो शोर के कारण हमें संगीत नहीं सुन रहा। हम्म, जब हम ये बात करते हैं, हम सत्संग में सुनते हैं, तो हम उसके और पास होने लगते हैं। हमें ये महसूस होने लगता है कि हमारे अंदर कुछ है और यही होता है कि हम अपनी जो कहते हैं ना अपनी पावर समझो, आत्मा की पावर। आत्मा तो हमारी पावरफुल है ही, उसका अंश है, लेकिन हमारा शरीर भी इतना जीवंत है, इतना प्योर है कि ये तो हम अपने कर्मों से उसको प्योरिटी कम कर देते हैं।
नहीं तो हाँ, हम, बहुत हमारा अच्छा, शरीर, हमारी आत्मा, ये सब उस परमात्मा का हिस्सा है। बहुत सुंदर कह रहे हैं। आपने भी कुछ वर्ड बोले हैं, जैसे बच्चे में संस्कार डालते हैं, डालते नहीं हैं, आप उसके संस्कारों को एक्टिवेट करने के लिए मदद करते हैं। एक्टिवेट, उसके संस्कार पहले से मौजूद हैं, एक्टिवेशन नहीं हो रहा। और दूसरी बात आपने बहन बोली कि संसार में भूल जाते हैं, क्योंकि आपका जो वास्तविक स्वरूप है उस वक्त खंडित हो जाता है जब आप संसार से ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। जैसे ही बैक टू पेविलियन की स्थिति आती है, तो ये एक्टिवेशन तो पहले से था ही, और इसके अंदर सुदृढ़ता आ जाती है और आप पहले वाली स्मृति को महसूस कर लेते हैं। यही ध्यान का परिणाम है, यही ध्यान का परिणाम नहीं, ये पाठ पूजा का परिणाम भी यही है, ये धार्मिक का परिणाम भी यही है। सारे संस्थानों में यही कुछ है। जैसे किसी जगह जाएंगे तो उसके देवी देवता के जो कर्म हैं वो हमें याद आ जाते हैं, वहाँ हम शांत होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो पवित्र कर्म होते हैं उनके। ऐसा ही कुछ हम लेकर के आते हैं, पर वो ज़्यादा देर टिकते नहीं है, क्योंकि वो उससे हम रूबरू हुए नहीं, अनुभव नहीं किया जो उन्होंने किया होता है। तो जैसे जैसे पता चलता जाता है, खुद आप अनुभव करते हैं, तो वो फिर साकार हो जाता है। तो आपने बहुत अच्छा किया। अगली मीटिंग में बहन जी आप 6 दिन और 7 दिन करिए, जो है ये ध्यान के बारे में जो आवाज़ आ रही है, नाद हम बोलेंगे या परम संगीत बोलेंगे, फिर हम चर्चा और करेंगे, कंक्लूड भी अगली मीटिंग में संडे को करेंगे। तब तक के लिए मेरी सबसे दुआएं। समय हो चुका, लंबा नहीं खींचना चाहेंगे प्रोग्राम को, सीमा है इसकी। सभी लोग मजे से रहें और ध्यानस्थ अवस्था में, समाधि वाली अवस्था में रह करके सारे संसार के कार्य निपटाएं। काम जल्दी होगा, बहुत अच्छा होगा, साथ में आपको आनंद करता हुआ होगा। परिणाम कुछ भी आए उसकी परवाह नहीं करनी, परिणाम अच्छे ही आएंगे निश्चित तौर पे। तो सभी बहन भाइयों का पुनः से बहुत हार्दिक स्वागत, धन्यवाद। समय दिया, आवाज़ सुनी और इंडोर्स भी किया, थैंक यू कहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, सभी को प्रणाम। प्रणाम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू सर। यू।